हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने मी टाइम जोनर में। ये मेरा इस टाइम मतलब आज का मेरा मी टाइम है और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं अपने मी टाइम में क्या करती हूँ। तो काफ़ी कुछ होता है करने के लिए जिसमें सिर्फ मैं होती हूँ। ठीक है, वो टाइम में किसी भी थॉट के साथ रह सकती हूँ। ठीक है, ये 15 to 20 मिनट्स होता है और मैंने मतलब ये चीज़ पढ़ रखी है। ठीक है, आपके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी ना अपने लिए पूरे दिन में 15 to 20 मिनट मी टाइम ज़रूर निकालना। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ एक बुक। वैसे तो ये सेल्फ ग्रोथ बुक है, सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हो, क्योंकि इस बुक को चूज करने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि मैं और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं अपने आप को। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हम आगे बनाते हैं, या किसी से भी, हमारे फ्रेंड से, हमारे पार्टनर से, हमारे पेरेंट्स से, सोसाइटी से, ये सारे रिलेशनशिप ना कहीं ना हमारे से ही जुड़े होते हैं। अगर हम अपने आप को नहीं जानते होंगे ना, तो कोई और पर्सन से हम कैसे एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि वो हमें जाने, हमारे अकॉर्डिंग चले, या जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने अभी तक ऐसी कोई बुक पढ़ी है तो उसके बारे में बता सकते हो मुझे। तो बात ये है कि मैंने इसे सोच रखा था कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब सोच रही थी कि मैं एक ऐसी बुक पढ़ूंगी और उसे थॉरली पढ़ूंगी। और उसके लिए ना मैं काफ़ी अपने आप को मोटिवेट करती थी कि आज शाम तो मैं बैठ ही जाऊंगी, आज ये करने के बाद तो बैठ जाऊंगी। बट ऐसा हो रहा था कि हो ही नहीं पा रहा था। तो आज मैंने ऑन कर लिया है कैमरा और मैं आपके सामने आ गई हूँ, क्योंकि कई बार नहीं यार, मुझे अब लगने लग गया कि जब भी मैं कैमरे के सामने होती हूँ ना, मैं थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। ठीक है, मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो चलिए, मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने इस बुक में क्या पढ़ा। पर सबसे पहले ये बुक कौन सी है इसके बारे में बताती हूँ। ये बुक है क्लोजर टू लव और इसके ऑथर हैं वैक्स किंग। और ये बुक हमें बताती है कि हमें एक अट्रैक्ट कैसे करना है कोई भी चीज, कोई भी आपकी एम है, कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है, उसे आपने अट्रैक्ट क्या कैसे करना है। हाँ, ये चीज मुझे मिल जाए, ठीक है, बट आपको मिलती कोई और चीज है। तो आप सोचते हैं कि आ, हमने तो ये कोट पढ़ रखा है या ये बिलीव बना रखा है कि जो चीज हम मांगते हैं हमें वो चीज मिलती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे हम होते हैं ना, हमें वो चीज मिलती है। ठीक है, अगर आपने एक सही चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है तो आपको खुद भी वो चीज बननी पड़ेगी। चीज वर्ड मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, तो इसे मैं स्वाइप अप करने की कोशिश करती हूँ कोई और वर्ड के साथ। जैसे मतलब अगर मुझे चॉकलेट खाना है, ठीक है, और मुझे डेयरी मिल्क वाली खानी है, बट मुझे बार बार मंची मिल रही है, बार बार मंची मिल रही है, तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो, आपका अंदर का कोर बिलीव आपको मंच ही देगा, क्योंकि आप खुद भी कहीं ना कहीं मंच ही चाह रहे हो। ऐसा रिलेशनशिप के साथ भी होता है। आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं थे, फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में गए, फिर आप तीसरे रिलेशनशिप में गए, फिर आप फोर्थ रिलेशनशिप में गए, क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है। ठीक है, या जैसा आप चाहते हो वैसा वो पर्सन कर नहीं रहा है। और इससे आप एक थॉट बना लेते हो कि पूरी के पूरे रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, मतलब जो भी रिलेशनशिप्स में है वो सारे ऐसे ही होंगे। बट ये बात नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। और मैं यहाँ आपको कोई ज्ञान या वो नहीं दे रही हूँ, ठीक है, कि ज्ञान दे जा रही है, बिल्कुल नहीं। मैंने इस बुक में जो थोड़ा बहुत आप पढ़ा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने पहली चीज इसमें क्या पढ़ी जो मुझे बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसे लगा, जैसे लगता है ना कि एकदम से सेंसेस में आ जाते हो आप, हाँ यार ये चीज तो होती है ना। तो वो थी कि जब भी ये पर्सन, वैक्स किंग का ब्रेकअप होता था ना, तो ये यही चीज सोचता था कि ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्टनर से मुझे ये खुशी नहीं मिली कि, तो मैं दूसरे रिलेशनशिप में एंटर हो जाता, फिर मैं तीसरे रिलेशनशिप में एंटर हो गया। ऐसे करते करते इसने बहुत सारे रिलेशनशिप्स बना लिए। ये अलग बात है, इसने डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में बनाए थे। ठीक है, एक के साथ ब्रेकअप, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, तो इसे लगने लग गया ना कि लाइफ इसकी ऐसी ही है। कोई भी जितना ये प्यार सामने वाले को करता है, और सामने वाला इंसान इसे उतना प्यार नहीं करता।
ठीक है? तो उस टाइम इसने ये बुक लिखी थी और ये बुक इसने ये भी बताया है कि ये बुक इसका लिखने का जो मेन एम था वो यही था कि हम ना हर चीज़ चाहते हैं कि सामने वाला ऐसा करे, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वो इंसान हमारे साथ बिहेव करे या तो वैक्स किंग ने ये बुक इसी एम के साथ लिखी हुई है कि हम अपने आप को पहले समझें, ठीक है? कि हमें सामने वाले इंसान से मतलब रिलेशनशिप में अगर हम हैं या हम अपने मतलब पेरेंट्स से या किसी से भी अपने फ्रेंड से ये चीज़ समझें कि अच्छा ये पर्सन मुझे क्यों मिला है, ठीक है? ये पर्सन मेरे से क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें एक साइड, मैं इस पर्सन को क्यों अपनी ज़िंदगी में रखूँ, ठीक है? मैं अपने आप को कितना जानती हूँ कि मुझे इस पर्सन में क्या चीज़ है जो मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, मेरी कौन-सी नीड ये फुलफ़िल कर रहा है या आप कह सकते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ़ में क्या इम्प्रूवमेंट ला रहा है, ठीक है? मेरी कौन-सी ऐसी नीड है, ये मेन तो इसने यहाँ इस बुक में ना इमोशनल नीड की बात की हुई है कि जो लव है, वो लव आपका किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो वो नहीं डिफाइन करता। ये आपके फ्रेंड्स के साथ भी डिफाइन करेगा, लव जो है, वो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ है, आपके सिबलिंग्स के साथ है, आपके पेरेंट्स के साथ है और साथ में आपके जो पार्टनर है, उनके साथ है। ठीक है? वो लव आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, उसे मेंटेन कर सकते हो और उसी के साथ ही ग्रो हो सकते हो। तो ये बुक उसके बारे में होगे तो आपके अंदर प्यार की कमी है या कोई और आएगा तो वो आपकी लाइफ को कंप्लीट करेगा। ऐसे नहीं है, कंप्लीट आप एज़ अ सिंगल पर्सन भी हो, बट वो पर्सन जो प्यार है, जो लव है, वो जब आता है ना लाइफ में तो हर चीज़ डबल हो जाती है और आपका जो सफरिंग होती है वो तो हर किसी की अपनी पर्सनल लेवल पे होती है, ठीक है? वो आकर उस सफरिंग को कम तो नहीं कर सकता बट आपके साथ बांट सकता है, शेयर करता है, ठीक? तो अब आते हैं इस बुक के स्टार्टिंग में, हाउ इट स्टार्टेड। ये बुक जो रिलेशनशिप के ऊपर या सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, लव के ऊपर, ये इसने कैसे सोचा लिखने के बारे में और उसके पीछे जो मोटिवेशन था वो क्या था। तो इस बुक में इसने यही लिखा है कि सबसे पहले जो मैंने अपना मतलब जो इसकी अभी वाइफ है उसके साथ इसने रिलेशनशिप लिखा है जो अभी सक्सेसफुली ये रन कर रहा है। तो अपनी वाइफ से ये मिला था जब ये 9 टू 13 ईयर के बीच में था, ठीक है? इसे एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है और इसे बस इतना याद है कि इसके स्कूल में थी, इससे एक क्लास छोटी थी, वो भी इसे तब पता चला जब ये रिलेशनशिप में एंटर हुए, ठीक है? उससे पहले कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। इससे वो जो इसकी वाइफ है वो एक क्लास छोटी है और ना इसको बहुत ज़्यादा याद करने के बाद ये बात याद आई थी कि इन दोनों की पहली जो एक दूसरे को देखना था ना, कह सकते फर्स्ट मीटिंग तो वो हुआ था प्लेग्राउंड पे। कि इसे बस याद है कि एक लड़की मैंने प्लेग्राउंड में देखी थी। नॉर्मली ऐसा होता होगा कि प्लेग्राउंड में कोई लड़कियां नहीं आती थी बट वो लड़की आई थी किसी भी काम से, बट इसे याद है कि उसकी थोड़ी सी पिक्चर याद है, एग्जैक्टली फेस भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, बस ये याद है कि हाँ ये वो लड़की थी जो प्लेग्राउंड में आई थी। तो उसके बाद वो लड़की होगी शिफ्ट किसी और स्टेट में, किसी और स्कूल में चली गई। तो उस काफी टाइम के बाद जब ये कॉलेज में एंटर हुए तब इसने उसे अपनी लोकेलिटी में देखा। तो उस टाइम भी इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, स्माइल किया और अपने अपने रास्ते हो गए। आज तक ये कहता मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इससे स्माइल क्यों दी और उसने भी आगे से स्माइल दी, ठीक है? और कहता अब मैं मुझे लगता है ना कि हमारा कनेक्शन पहले से ही था, बस हमें चीजें समझ नहीं आती थी। इसने एक बहुत सही एग्जाम्पल दी है, हर कोई इंसान ना किसी से कनेक्ट होता है, ठीक है? चाहे कंडीशन कोई भी हो, अभी आपको नहीं पता, ठीक है, सिचुएशन, पर वो इंसान कहीं ना कहीं है और उससे और हमारे बीच में, ठीक है, हम दोनों के बीच एक धागा है जो रेड कलर का है, उसने हमें बांध रखा है, मुझे या उस इंसान को या इसको और इसकी वाइफ को बांध रखा था। जो कहीं पे भी ये दोनों अलग अलग भी रहते थे ना, मतलब कहीं पे भी अलग अलग थे तो वो जब भी कभी मोमेंट बनता था कोइंसिडेंस वाला, तो ये सब सामने होता था तो इन्हें लगता था कि इन दोनों के बीच में कुछ है, ठीक है? बट एग्जैक्टली इन्हें भी कुछ नहीं पता था। कहीं ना कहीं एक ना इशारा था
इसने अपनी बुक में लिखा है कि इसे ना पॉजिटिव जैसे साइन के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा ही बिलीव है इसका, कि ये किसी भी चीज़ में एंटर होने से पहले ना अपने आसपास देखता है कि अच्छा इस चीज़ का, जैसे ये गॉड से कहेगा कि गॉड प्लीज़ मुझे एक साइन भेज दो कि मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसको फिर ये ना अपने आसपास नज़र दौड़ाएगा कि कोई मुझे साइन मिला, कोई गुड साइन, पॉजिटिव साइन मिला कि मुझे इस चीज़ में एंटर होना है, अच्छा ये प्रोजेक्ट लेना है, तो ऐसे। तो इसे उस टाइम साइन मिल गया। इसने नहीं बताया कि क्या साइन था, बट इसने ये लिखा है कि हाँ मैं ना साइन की तरफ जाता था कि साइन, वो साइन आ जाए, एक पॉजिटिव साइन आ जाए तो फिर मैं वो स्टेप लूँ, ठीक है, वो एक स्टेप आगे लूँ। तो इसको वो साइन मिल गया, ठीक है, जो ये ढूंढ रहा था। वैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे वो भी आपको ढूंढ रही होती है। तो वैसे ही इसने एक थॉट के ऊपर जो ये बिलीव करता था कि अगर मुझे ये रिलेशनशिप में इसके साथ, इस लड़की के साथ रखना है, ठीक है, तो मुझे एक साइन दे दो। तो वो साइन इसे मिल गया, ठीक है। ये इसकी अपनी स्टोरी है कि उसको वो साइन मिला और फिर इसको लगा हाँ इस लड़की के साथ मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी मैं बार बार इस लड़की से मिल रहा हूँ। वो भी कोई वजह नहीं थी, कोई भी वजह नहीं थी, बट ये कोइंसिडेंटली आमने सामने आ जाते थे और फिर अलग अलग रास्ते, मतलब कभी इन्होंने बात भी नहीं की थी। और इसने फिर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पैरा में लिखा है कि बाद में जब हम रिलेशनशिप में आ गए ना, तब मुझे सेम इसका जैसे थॉट प्रोसेस था ना कि ये पॉजिटिव साइन ढूंढता था, वैसे ही सेम इसकी वाइफ का था। इसकी वाइफ भी सेम इस चीज पे बिलीव करती थी कि मुझे कोई ना कोई पॉजिटिव साइन दिख जाएगा, किस जैसे इसका बिलीव था ना कि कोई भी चीज में एंटर होने से पहले मैं आसपास देखता था कि मुझे कोई पॉजिटिव साइन मिल जाए, ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव साइन मिल गया तो मतलब ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ही सेम इसकी वाइफ भी करती थी। तो यहाँ पर बाद में इसे पता चला कि हम दोनों का थॉट प्रोसेस इस अकॉर्डिंग सेम था, और वैसे ये बहुत ही अलग है, जैसे अपनी बातों को लेकर। या इसने ये भी लिखा है कि इसकी और इसकी वाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, मतलब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। अब कोई भी परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, हर जगह ही लड़ाइयाँ होती हैं, बट ये उसे सॉल्व करने की कोशिश करती, डिसएग्रीमेंट के ऊपर, उस जो इनके बीच में लड़ाई है उसके ऊपर थॉट देते हैं। क्योंकि ग्रो करना, एक बात इसने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखी है कि मैं ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता आप किसी पर्सन के साथ कैसे अटैच होते हो, या कौन से वे हैं या कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसा इसने कुछ भी साइंटिफिकली कहता मैं नहीं प्रूव कर सकता। बट इसे लगता है, वैक्सकिंग को लगता है कि जो हमारे लिए बना होता है ना, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता है, मतलब फाइंड कर लेता है कि हाँ ये वो पर्सन है, मुझे इसके साथ अपना लाइफ को स्पेंड करना है, अपने मोमेंट्स शेयर करने हैं। तो अभी तक तो मैंने इतना ही पढ़ा है, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी आगे वाले पेजेस में इसने और क्या क्या लिखा हुआ है। और ना इसने एक और चीज़ बताई है कि हमारे जो पास्ट रिलेशनशिप्स थे वो क्यों टूटे, ठीक है, या उससे हार्ट ब्रेक जो था उससे मैंने क्या सीखा, वो सारी चीज़ों का इसने एक ना ये बुक में कह सकते हैं ना नटशेल में सब कुछ बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। तो मैं ये बुक पढ़ने वाली हूँ और आपके साथ भी शेयर करूंगी, तब तक के लिए आप भी मेरे साथ जुड़े रहना और देखते हैं आगे अब वैक्स किंग क्या बताता है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो है क्लोजर टू मी, क्लोजर टू यू। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, मुझे भी। तो इसे मैं कल पढ़ना है, तो कल मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग शूट करूंगी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, जो बुक्स को आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ या जो बुक्स के रिगार्डिंग अपने थॉट शेयर कर रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट चैप्टर पर।